चला जाए अपने दुर्भाग्य से बात अलग है। शाकाहारियों के लिए मांस बनाना, हम नहीं खाते मांस, लेकिन बकरी बनानी है। आज किसी का मगज बन रहा है, कल कोई मच्छी बन रही है, झींगा बन रहा है, वो कर रहे हैं, और हम खाते नहीं हैं। ये दोनों चीज संभव नहीं है। उस बच्चे को पता नहीं क्या सूर्या राजवंशी बड़ा खुश हो रहा था कि मेरा 4 वेजिटेरियन जो जगह है उनमें से एक में हुआ, लेकिन परिवार का प्रेम जो है ना, उसमें शायद उसको यहाँ खींचा हूँ। चंडीगढ़ में कह रहे दिव्यांश के में पहुंच गया, वो भी आखिर मांसाहारियों में पहुंच गया। लेकिन अब वो कहता तो है, मैंने कहा मैनेज कैसे करोगे होटल को। हमारे माधव प्रभु वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरा होटल मैनेजमेंट किया, उसके बाद सब करने के बाद में वो लोग ऐसे थे मांस भक्षी थे, लेकिन उसने लाइन ही बदल दी जब उसने इस मार्ग को सीखा। कोई इस मार्ग से उस मार्ग पे जाए तो अचंभा होता है। श्री पवन प्रभु के सुपुत्र चले गए तो इससे बड़े अचंभे की बात क्या। हाँ, लेकिन आज के बच्चे पेरेंट्स वगैरह के जहाँ तक निर्णय को कम मानते हैं, आखिर वो अपना निर्णय लेते हैं। और होटल मैनेजमेंट है भी बड़ी अजीब लाइन। तो श्री राम क्यों मुस्कुराए, वो तो होटल मैनेजमेंट में है नहीं। तो तुम भी झींगे बनाते हो? नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं बनाते। हाउस कीपिंग में क्या करना पड़ता है? अब तो मैंने वृंदावन प्रभु की खबर लेना भैया। आज आपको एक बात बताएं, राधा रानी के भैया श्रीदामा, इनकी रियल सिस्टर का नाम भी राधा है, वो इस बालक का नाम श्रीदामा है। राधा रानी के भाई श्रीदामा का आज प्राकट्य दिवस है। हरे कृष्ण। तो श्रीदामा जी इस होटल मैनेजमेंट की लाइन में, लेकिन इससे बचे हुए हैं, इससे बचे हुए जो चीज हम बता रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हो बेटा। तब भी मुझे लगता है होटल मैनेजमेंट की लाइन मांस भक्षियों के लिए तो ठीक रहती है। सर्वभक्षी जो सब खा जाए उनके लिए ठीक है। शाकाहारियों के लिए, वैष्णवों के लिए, भगवत भक्तों के लिए होटल मैनेजमेंट की लाइन थोड़ी ठीक नहीं है। मिठाई की दुकान तो ये कह रहे हैं वैष्णव क्या मिठाई की दुकान खोल सकते हैं? मैंने कहा उसमें क्या, हलवाई बनने में कौन रोक रहा है? आप आओ हलवाई, ब्रजवासी मिष्ठान भंडार खोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सुन रहे थे महाराज अम्बरीश जी का चरित्र। अम्बरीश भगवान के परम भक्त और समस्त इंद्रियों को भगवान की भक्ति में कैसे निवेशित किया जाता है, इसके उदाहरण है अम्बरीश जी। सर्वे मन कृष्ण पदार विद्यो वचांसियो वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार चित सत कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शनी कृशो। ओहो, आंखें उन्होंने भगवान के दर्शनों के लिए लगा दी। दर्शनों में ऐसे परम भक्त भगवान की स्वयं सेवा करते थे, चक्रवर्ती सम्राट होने से भी। गर्मियों में एक बार भगवान के लिए आटा पीस रहे थे, खुद चक्की से, पहुंचा भी खुद मारते थे, कोई नौकर नहीं रखा था, भगवान की सेवा खुद करते थे। पीछे से ठंडी ठंडी हवा चली, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो रत्न जड़ित पंखे से भगवान हवा कर रहे थे, पंखा जल रहे थे। पीछे साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान पीछे मौजूद है। मुड़ के देखा तो हंके बस के रह गए। इतने सुंदर भगवान के दर्शन करके कहने लगे, जय जय प्रभु, आपको क्या ये शोभा देता है इस तरह पंखा जलना? तो भगवान ने कहा, क्या आपको शोभा देता है चक्की पीसना? तो कहा, प्रभु मैं तो भक्त हूँ, मेरा तो ये व्रत है। भगवान ने कहा, मेरा भी ये व्रत है कि ये यथामम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। कोई भक्त कहे मैं आपका दास हूँ, तो भगवान कहते मैं हूँ आपका दास। और यहाँ दास का मतलब ऐसा नहीं है, भगवान की भक्ति में दास का मतलब हमारा दास है, दास मतलब नौकर।
जो घर का बच्चा कुचा जो मिल जाएगा वो बेचारा नौकर है। सबके लिए सारे दिन रामू इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और वो दौड़ता फिरे किसे नौकर। लेकिन वहां ये नौकर नहीं है। भगवान तो एक जगह कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे, सब मैंने प्रकट किया है सबको। सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, सबसे ज्यादा मनुष्य मुझे अच्छे लगते हैं। तीनों में है द्विज, तीनों में है श्रुतिधारी, तीन में है निगम धर्म अनुसारी, तीन में है पुनि विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी, तीन ते प्रिय पुनि मोहि निज दासा, तेहि गति मोर न दूसरी आसा, तीन ते प्रिय पुनि मोहि निज दासा, तेहि गति मोर न दूसरी आसा। सब मम प्रिय, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजा, सब मैंने प्रकट किए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य में तीन में है द्विज, द्विज जिनका यज्ञोपवीत हो चुका हो, तीन में है द्विज, और द्विजों में भी तीन में है श्रुतिधारी, जो वेद के नियमों का पालन करे, जो जिन्होंने वेद वेदांग के पारंगत, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वेद पाठी ब्राह्मणों को देखना बड़े तेजस्वी होते हैं। तीन में मैं नॉर्मल पंडित जी में कह रहा, जो लोकल पंडित जी वगैरह जिनको अभी पाठ और शास्त्रों का जिन्होंने सम्यक अध्ययन नहीं किया, केवल ब्राह्मण है। अगर उनमें भी अगर आप वेद पाठी ब्राह्मणों को देखेंगे जिन्हें वेद वेदांत का ज्ञान है, वो उसका तेज आपको पता लग जाएगा। तीनों में है द्विज, हमारे राघव जी ब्राह्मण है, देखो ब्रह्म तेज से उनका चेहरा दमदमाता है। हनुमान जी देखो क्या, देखो चमकते हैं। तीन में द्विज, तीन में श्रुतिधारी, तीन में निगम धर्म अनुसारी। एक जिन्हें वेद पाठ करना आता है और एक जिनका जीवन वेदों के हिसाब से। तो वेद पाठ करना आना बहुत अच्छी बात है, पर पंडित जी को वेद पाठ तो आता है पर जीवन में कम उतरा है। तो भगवान ने कहा मुझे उनसे प्यारे वो लगते जिनके जीवन में तीन में है निगम धर्म अनुसारी, तीन ते प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, उनसे प्रिय विरक्त और उनके बाद मुनि ज्ञानी। विरक्तों से भी मुझे प्रिय ज्ञानी है, और ज्ञानी उते अति प्रिय विज्ञानी दो तरह के, जो एक्सपेरिमेंट सहित भगवान को अनुभव करा सके। लेकिन तीन ते विज्ञानी, ज्ञानियों से भी बढ़ के विज्ञानी, जिन्होंने विज्ञान सहित भगवान को जाना है। वो विज्ञानी नहीं है जो ये ढूंढ पा रहे हैं कि घास हरी क्यों है क्या। तीन ते, लेकिन सबसे प्रिय कौन भगवान को? तीन ते प्रिय पुनि मोहि निज दासा, सब लोगों से प्रिय भगवान को अपने भक्त प्रिय। कांता प्राणाधिक श्वसन नहीं तब प्रियो अधिक, कोई उनसे ज्यादा प्रिय नहीं, लक्ष्मी जी से प्रिय। लेकिन वह भक्तान द्वेषति स्वयं साचे तूणम तजदिताम दुरो, लेकिन भक्तों से द्वेष करे अपनी पत्नी को भी छोड़ने को तैयार है। भगवान को तो अपने भक्त बहुत प्रिय है। ऐसे अम्बरीश जी, और अम्बरीश जी से एक राजकन्या के मन में आया कि मेरा विवाह उनसे हो जाए। अम्बरीश जी के 100 विवाह हो चुके थे। पुराने टाइम में राजाओं के बहु विवाह होते थे बहुत ज्यादा, तो और 100 रानियां वो सब
अमरीश जी के पास समय नहीं था, वो भगवान के भक्ति में ही लगे थे। तो उन्होंने मैसेज भेज दिया, राजकुमारी का न्योता आया कि विवाह करना है तो आपसे ही करना है, अपने पिताजी को बता दिया। पिताजी ने पूछा बेटा स्वयंवर होगा? तो स्वयंवर की कोई जरूरत नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने कहा जब भगवान मिले और वहां क्या है, पंकज पंक सरोज सुनी, गुलाब सुनी सरोज किसे उठाए धरोरी, तूल भयो तन जात जरो। ये जो तन है ना ये भी जल जाए चाहिए, यह बैरी दुकूल दूर करोरी। ये जो घूंघटा है इसको भी, ये भी बैरी है, क्यों? यह बैरी दुकूल दूर करोरी, लोकहु वेद की कान तजो। वेद की लोक की मर्यादा त्याग दो, ये गोपियों का सिद्धांत है। लोकम वेद की कान तजो और धर्म के सिर पे भार परोरी, लाज के सिर पे गाज गिरो, ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। ब्रजराज मिले सो काज करो। रानी ने क्या किया, कहा मेरे को तो अमरीश जी से विवाह करना है। अमरीश जी के पास मैसेज किया, उन्होंने कहा 100 बैठी हैं, मक्खियां मार रही हैं, कुछ नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है। क्यों? वो सब जबरदस्ती मेरे से ब्याह करने पे तुली थी उनको। अब तुम एक और 101 में हो जाओगी। मेरा मुंह देखे देखे कई महीने बीत जाते हैं, मुझे समय ही नहीं है। लेकिन अमरीश जी इतने सुंदर थे, इतने सद्गुणों से युक्त थे, इस रानी को सबसे बड़ा गुण उनमें भक्ति नजर आया। उसे भी उसने कहा, घर वाले कहते ब्याह करो ब्याह करो। मैं तो सोची कोई कह रहे भक्तानी भगतड़ी, तो उनका मैं भगतड़ी से ही ब्याह करूंगी। तो उन्होंने कहा मेरे को तो भक्तराज अमरीश जी से विवाह करवा दो। जब अमरीश जी ने देखा कन्या ने कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया, उन्होंने कहा पुराने जन्म का, क्योंकि भक्ति करके त्रिकालज्ञ के महात्मा बन चुके थे, पहचान गए, राजा के रूप में महात्मा ही थे। तो क्या विवाहित होते वो महात्मा नहीं होते? महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता। झूठे वाले बाबा बन गए, उसके बजाय तो सच्चे गृहस्थ बनना अच्छी बात है भैया। हमारे शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, अपनी साइड से नहीं कह रहा है। बात वास्तव भगवान के भजन की है। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंची बधाए जटा, न बचे को जंगल वास किए, न बचे कोई ऊंच चिनाए अटा। दिन चार चला चल यूं तुलसी, नर नाहक को सब ठाट ठटा, जो भलाई चाहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को शीश बढ़ाए जटा, न बचे को जंगल वास किए, न बचे को ऊंच छिनाए अटा। बड़े बड़े घर बना लो, जटा बना लो, जंगल में वास कर लो, लेकिन अगर जो भलाई चाहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। कितने भगवत भक्त ऐसे महाराज अम्बरीश ने जब देखा ये वास्तविक प्रीति है, उस कन्या के पूर्व जन्म का प्रेम पहचाना और अपनी तलवार भेज दी, इसी से ब्याह कर लो। लड़की ने उससे फेरे ले लिए, आ गई। महाराज अम्बरीश को रिसीव करने का टाइम भी नहीं था। अब वो छोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक अच्छा महल बढ़िया से तैयार करवाया हुआ था, उस महल में उसको ठहरा दिया। महाराज अम्बरीश ने कहा सारे सुख भोग के सामान दे दो। उसके मन में था मैं ऐसे भगवत भक्त राजा को देखूं। पूछा दास दासियों से, उन्होंने कहा राजा साहब तो अपने मंदिर में रहते हैं, सरयू जी का स्नान करने जाते हैं। उन्होंने बोला मंदिर में मिल लेते। उन्होंने बोला नहीं, मंदिर में किसी का जाना भी बंद है। महाराज का मंदिर बड़ा पवित्रता से है, उस मंदिर में सब जगह सबके मंदिर बने हुए, लोग पब्लिक सब मंदिरों में जाती है, पर महाराज मंदिर में क्या करते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति बड़ी पर्सनल है, बड़ी प्राइवेट है, सबके बीच में वो उसका प्रचार नहीं करते। तो रानी ने कहा महाराज
कभी मंदिर से बाहर निकलते हैं, उन्होंने कहा सरयू जी नहाने निकलते हैं। जब सरयू का स्नान होता है तब महाराज निकलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सरयू स्नान के समय जब राजा साहब निकलते थे उस समय रानी ने अपने महल से जय जय प्रभु जी श्रीमन्नारायण, हमारे प्रभु जी आए हैं, लोग पिता पुत्र आज दोनों पधारे, वाह वाह क्या बात। तो महाराज अम्बरीश सरयू जी नहाने के लिए निकले। उस समय छोटी रानी ने सीढ़ियां जो फोल्ड हो जाती है सीढ़ियां, वो सीढ़ियां अपने महल की बालकनी से उतारती थी और उड़ी से नीचे उतर के और महल उनके मंदिर में जाती थी। और मंदिर में इतनी सुंदर सफाई, पुरुष पुरुष होता है, स्त्री स्त्री होती है, और ठाकुर जी की इतनी सुंदर सज्जा। अब देखा महाराज अम्बरीश ने देखा आज आए कि दास दासी कोई नहीं और ऐसे कर सकता, ये सुंदर सेवा किसने की। और महाराज अम्बरीश रोज जब जाते सरयू जी तो मंदिर के अंदर में रोज सुबह सेवा मिलती। उन्होंने कहा ये कौन चोर आया जो मेरी सेवा चुरा है, पर उन्होंने कहा जो भी है भगवान की सेवा बड़े अच्छे से करता है। एक दिन महाराज अम्बरीश ने देवड़ी वालों को कह दिया, जैसे राजा साहब निकलते हैं ऐसे ही वो नगाड़े वगैरह बजते हैं और तुरही बजती है, वैसे के वैसे बजाओ। पर महाराज उस दिन गए नहीं नहाने। उन्होंने देखा छोटी रानी का मंदिर में एंट्री होती है, वो भगवान की इतनी सुंदर टहल करती, इतनी सुंदर सेवा, और आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। भगवान रंगनाथ के सुंदर श्री विग्रह को देख के पूजा करते हुए और अपने भगवान की सेवा करते हुए बहुत भाव विभोर, ऐसी अवस्था में राजा अम्बरीश ने रानी को देखा, उनका हृदय पसीज गया, सामने आके खड़े हो गए। रानी एक बार सहम गई। उन्होंने कहा देवी ये सेवा की चोरी क्यों करती हो। तो उन्होंने कहा मेरे कुछ भाव थे कि मैं भगवान की सेवा करूं। तो उन्होंने कहा तुम अधूरी सेवा क्यों करती हो, अधूरी सेवा क्यों करती हो, पूरी सेवा करो। लो तुम्हारे ठाकुर जी पधरवा देता हूँ मंदिर में, तुम्हारा एक मंदिर अलग बना देता हूँ। और भैया छोटी रानी का मंदिर अलग बनवा दिया राजा ने, और वहां पे उस मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अम्बरीश जी भी गए। अब अम्बरीश जी अपने यहाँ सेवा करते हैं। अब रानी का मंदिर आम पब्लिक के लिए, सबके लिए खोल दिया गया। उस मंदिर में रानी ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, त्रिलोकी में रानी की सेवा के चर्चे होने लगे। 56 भोग बनाती है। अम्बरीश जी को तो इतनी चीजें बनानी नहीं आती थी, आटा पीसते थे वो सब, एक पुरुष को कितनी चीजें बनानी आएगी। अब भगवान क्या, एक दिन परम कौतुकी देवर्षि नारद जी महाराज, जिनके शिष्य अम्बरीश जी हैं, अपने चेले के यहाँ पहुंचे और उन्होंने सुना घंटे घड़ियाल की जब आवाज सुनी तो अम्बरीश जी से पूछा ये आपके मंदिर के घंटे घड़ियाल की बजाय ये कहाँ से आवाजें आ रही है। तो उन्होंने बोला छोटी रानी का ऐसे मंदिर हमने अलग बनवाया ये सब की। तो नारद जी महाराज ने कहा हम देख के आते हैं, और वहां से चलने के लिए उद्यत हुए। जब छोटी रानी के यहाँ पहुंचे तो वाह वाह क्या राग भोग, क्या सेवा, और वो गाती इतना सुंदर है, और भगवान की शिव विग्रह के सामने नृत्य करते हुए गाते हुए जैसा उन्होंने देखा, ओहो ये तो कोई भगवान की नित्य लोक की सहचरी है। ऐसे मन में भाव हुए नारद जी भाव विभोर अष्ट सात्विक भावों से युक्त होके तुरंत इसका समाचार राजा अम्बरीश को देने पहुंचे। उन्होंने कहा आप तो काजू किशमिश बादाम छुआरे से हमें विदा कर देते थे, आज खूब टर्म माल हमने पाया है, और भैया क्या सेवा है, क्या सेवा। इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि अम्बरीश जी के मन में हुआ कि मैं भी रानी कहे की सेवा को देखने जाऊं। और एक दिन महाराज अम्बरीश ने कहा कि शोर शराबा मत करना, मैं चुपचाप जाके देखूंगा। जब उनके यहाँ की सेवा में गए, भगवान के सामने उनका जब नृत्य देखा और गायन देखा, जैसे भगवती मीरा जी बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला,
ठाकुर जी का जैसा साक्षात भक्ति महारानी मूर्तिमंत रूप में और जैसे भगवान की सेवा के लिए प्रकट हुई हो, ऐसा सुंदर राग भोग उनका जब देखा तो अम्बरीश जी भाव विभोर हो गए। अचानक जैसे ही महाराज वहां पहुंचे, रानी की दृष्टि उन पे अचानक गई, वो एकदम चुप हो गए। तो राजा साहब ने कहा चुप क्यों हो गई, सुनाओ ना फिर कोई चीज, फिर दोबारा सुनाओ वैसे ही जैसे तुम सुना रही थी। और भैया अश्रुधार के साथ में आंखें झरझर बह रही है और भगवान का इतना सुंदर उन्होंने जब गायन शुरू किया, ऐसे लगा अम्बरीश जी ने उससे पूर्व में इतना सुंदर सुना नहीं कभी। उन्होंने कहा ये मेरी धर्मपत्नी है। और राजा अम्बरीश अब क्या करते, अपने ठाकुर जी की सेवा जल्दी से करते और रानी के मंदिर में पहुंच जाते। और रानी के मंदिर में पहुंच जाते तो एक दिन जब जल्दी जल्दी सेवा करके जा रहे थे तो उनके ठाकुर जी ने मुंह बना लिया। ठाकुर जी कह रहे जब सेवा ढंग से नहीं होती है तो अब रोज भागे भागे फिरते हो, पहले यहाँ ढंग से करते थे हमारी सेवा, अब तुम्हें फुर्सत नहीं है। जब तुम्हारा मन ही नहीं है ठीक से तो हमें भी छोटी रानी का हमारा टाइम पास नहीं होता है यहाँ पे। तो वहाँ तो खूब वहाँ के ठाकुर जी तो मजे में, ठाकुर ठाकुर अलग अलग। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पास में एक देहाती आदमी गया तो महाप्रभु जी को प्रणाम करने से पहले अपने छोटे से ठाकुर बटवे को टांग दिया छोड़ के छोकरे के पेड़ में। अब वो ठाकुर बटवे पे ठाकुर जी उनके, अब वो जब आया दर्शन करके महाप्रभु जी को प्रणाम किया, महाप्रभु जी को साक्षात भगवत स्वरूप भगवत अवतार। महाप्रभु जी के दर्शन करके जैसे ही लौटा तो भगवान वहां से मिसिंग थे। हाय मेरे ठाकुर जी गए, ठाकुर जी चुर गए, ठाकुर जी का अपहरण हो गया, बड़ा रोया और कहा महाप्रभु जी से पूछने जाता हूँ। त्रिकाला के महापुरुष बताएंगे, बोले प्रभु महाप्रभु मेरे ठाकुर जी चुर गए। अरे भले आदमी ठाकुर जी का बोले छोकरे के पेड़ पर टांगे थे। बोले अरे ठाकुर जी को यूं ही पेड़ पर टांग दिया, तुमने बिल्कुल भी अपन 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 पाव बोलते हैं, अपन पाव मतलब अपनापन, तुमने अपनापन नहीं है। कोई अपने ठाकुर जी तो मतलब छोटे लाला होते ना, तो अपने बालक की तरह रखना चाहिए, तुमने ऐसे ही टांग दिया। हाँ प्रभु जी ने कहा जाओ जाओ अब जाओ, दुखी मत हो, वहां मिल जाएंगे। वहां जब गए तो वहां छोकरे के पेड़ पे इतने ठाकुर जी टंगे हुए, सब ठाकुर झूल रहे हैं। अब इतने ठाकुर को झूलते हुए देखा तो पहचान भी पाए मेरे वंश वाले। हमारे ऊपर वाले दीदी के पास में कोई इतने छोटे गोपाल जी छोड़े, जैसे आदित्य ने कहा हे भगवान ये लावारिस ठाकुर जी से हमने रहने दीजिए। ठाकुर जी काहे को लावारिस होंगे, वो लोग लावारिस हैं जो इन्हें छोड़ गए हैं। अपने स्वामी को ही तो स्वामी है, बालक बन के जरूर आए पर है तो त्रिलोकीनाथ। अब मेरी माता जी मुझसे पूछ रही थी इनका ग्रहण में क्या करूं, इन्हें बाहर रखूं तो टाइम में छोटे लाला तो भूखे रहेंगे नहीं, बड़े ठाकुर जी तो क्या है वो तो अपनी सेवा करा लेते, तो खूब सखियां वखियां हैं, अब लाला की कौन सखियां हैं। तो ये तो अपने माँ बाप के भरोसे रहता है, वो हम लोगों के भरोसे। तो इनको बाहर रखें कि और मंदिर में पट पौड़ा दें सूतक के बाद में, और फिर कल सुबह निकलेंगे। मैंने कहा पहले प्रश्न पूछा इन्हें सदस्य मानती हो घर का या भगवान मानते हो, तो मेरी माँ जी ने उत्तर दिया मैं तो भगवान ही मानती हूँ। मैंने कहा फिर अंतर मत करो इन्हें, भगवान है तो अपनी भगवान पना दिखाएंगे ना, बुला लेंगे खूब नौकर चाकर देवी देवता के धूप आ जाएंगे, इनको क्या कमी है। पर अगर अपने घर के सदस्य है तो हम सब खा पी रहे नहीं, खा पी रहे, इतना लंबा सूतक में हम तो भूखे नहीं मरे। तो मैंने कहा जब वो पा रहे हैं तो इनको भी पवाओ। फिर मैंने देखा जब घर गया तो ठाकुर जी बाहर बैठे थे। मैंने कहा वो मेरे लगता है मेरी माँ को इन्हें सदस्य बनाने के लिए, वैसे वो उन्हें ठाकुर जी की तरह जगह पूछती है, उन्हें सारे भागवत सुनाती है, कभी वाल्मीकि रामायण सुनाती है, कभी वेद मंत्र सुनाती है, वाह राम उपनिषदों के। तो भैया ठाकुर जी हमारे खूब वो ठाकुर बने, उनपे ठकुराई देखती भी है। तो भैया महाप्रभु जी ने देखा, वो उस व्यक्ति ने देखा बहुत सारे ठाकुर झूल रहे हैं, सब चाय माइन करने में लगे, दौड़े दौड़े गए वापस। अरे मेरे ठाकुर कौन से हैं, महाप्रभु जी से पूछा। बोला अभी तक बछिया बछड़ा हजारों गायों में अपनी गैया को पहचान जाता है, और गायें हजारों बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान जाती है। भले आदमी ठाकुर जी की सेवा करते हो, ठाकुर जी को पहचानते नहीं हो।
उसे बड़ी शर्म आई। उसने कहा सच में मैं भगवान की सेवा अलग तरीके से करता हूँ, ठीक सेवा नहीं करता हूँ। उसने कहा जाओ जाओ, तुम नहीं पहचानते, तुम्हारे ठाकुर जी पहचानते हैं तुम्हें। और भैया जैसे ही वो गए तो एक ठाकुर जी चीख रहे थे, बाबा मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, इधर आओ ये वाला हूँ, इधर वाला। अब बोलो, तो तुम्हारे ठाकुर जी तुम लोगों को पहचानते हैं। महाराज अम्बरीश जी के ठाकुर जी ने कहा क्या करते हो, हमें भी वहीं पधरा दो ना, छोटी रानी के पास में। और महाराज इनके ठाकुर जी भी दोनों ठाकुर साथ में पधरा दिए। अब अम्बरीश जी भी वही सेवा करते, छोटी रानी भी वही सेवा करती। नारद जी महाराज ने खबर फैला दी सब रानियों को, अरे अभागियों अभागिनों, छोटी रानी की तो लॉटरी खुल गई। अब तो क्या नारद जी महाराज क्या करते हैं, सब जगह भगवान की भक्ति फैले ऐसा काम करते। सब रानियों ने नौटंकी में ठाकुर पधराने शुरू कर दिए, सब राग रोग और ठाकुर जी के सामने। अरे आप जानते हो ना वो कि झुटमुट करे तो सचमुच होए, सचमुच जाने बिरला कोई। सारे जो कोई भक्ति करे नकल से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकल से असल बनी मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। इतनी रानियां ठाकुर जी के सामने ढुमका लगाने लगी, नृत्य करने लगी, गायन सीखने लगी। ओहो, अब तो अम्बरीश महाराज के पास बोले गुरुदेव, नारद जी महाराज से कहती जाके बताओ हमारे यहाँ भी बढ़िया हो रहा है। अब कोई रानी रोने का ड्रामा करती और हाय हाय अब आंसू सच में निकलने लगे। भगवान का क्या देखो क्या बात है। एक जमादारनी माता जी, उनका लड़का जवान हो गया, उसने देख ली राजकुमारी अपने मैया से। अब वो नया नया जवान हुआ, 17-18 साल को, क्या पता है राजा सूली पे चढ़ा देता है। राजकुमारी से प्रेम करना सबका अधिकार है। अब वो जमादार, छोटा जो जमादार है, उसको इससे बहुत प्रेम हो गया। अब माँ अपनी माँ पिता के सामने सब्जी चलती है, मैं जहर खा लूंगा, भैया फांसी पे चढ़ जाऊंगा, भैया मेरा ब्याह करा दे उससे, राजकुमारी से। अब वो राजा की यहाँ की जमादार थी, बेचारे लड़के की जब जिद देखी कहीं मेरा बेटा मरने लगा तो बहुत रोई माँ। फिर किसी जानकारी बोले कि मेरे राजकुमारी अगर मेरी बात सुने तो मैं उन्हें कुछ कहना चाहती हूँ। खबर पहुंची राजकुमारी तक, भाई हमारे यहाँ की जमादारनी बहुत दुखी है, रोए जा रही है। राजकुमारी बड़ी धार्मिक थी और बड़ी अच्छी लड़की और बहुत सुंदर थी, हृदय से भी और बाहर से भी बहुत सुंदर थी। तो ऐसे राजकुमारी ने उनसे पूछा, अपनी जो बेहतरानी थी उनसे पूछा कि आपके कष्ट का कारण क्या। गिरधर को कथा पहले से आती है, देखो पहले ही इशारे करते रहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पुत्र के प्राणों को क्षमा दान, अभय दान दें, तब मैं आपको सच्ची बात बताऊं। उन्होंने कहा मेरा बेटा आपसे बहुत प्रेम करने लगा है और कहे आप ब्याह करेगा तो आपसे, नहीं तो मर जाएगा, ऐसे ऐसे। राजकुमारी ने बात सुनी, उन्होंने कहा देखो भगवान सबकी सुनते हैं। उस लड़के से कहना कि वो एकांत में जाए, जंगल में जाके भगवान के स्वरूप का ध्यान करे, श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का। एक महात्मा बसते हैं, उन महात्मा जी से भगवान का स्वरूप ध्यान पूछ ले, मंत्र पूछ ले, और वो मंत्र पूछे और कोई भी वशीकरण होके आता है और मैं भी वशीकरण होके सीधा उसके पास पहुंच जाऊंगी। ये मंत्र है त्रिलोकी में भी किसी को बस में कर लेने का। पर जो उनका मंत्र जप है और भगवान का ध्यान बड़े ध्यान से होना चाहिए। उस लड़के ने सोचा ओहो, बाबा जी के पास चटपट गया, ओहो सीधा पूछा मंत्र। महाराज जी तो राजकुमारी के गुरु थे, राजकुमारी ने सारी बात कही थी। उन्होंने इतना सुंदर तरीके से भगवान का विवरण दिया, नख से लेकर शिखा तक
सुंदर स्वरूप का ध्यान और लिया मंत्र, और वो जमादार बालक बैठ गया जंगल में। अब वो भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा मंत्र, पहले मंत्र भागता था तो लड़की कैसे पटेगी, और ध्यान और ध्यान, अंदर में ठाकुर जी का और ध्यान करने लगा कि जल्दी से भस्म हो जाए, जल्दी से भस्म हो जाए। अंतःकरण प्रकाशित होने लगा, नाम जब नस नाड़ियों में पहुंचने लगा, और त्रिलोकीनाथ भगवान हृदय में प्रकट होने लगे। और जैसे ही भगवान हृदय में प्रकट होने लगे, संसार की सब है विभव, संसार का सब तुच्छ है उस पुरुष के सन्मुख, हाँ उस पुरुष के सन्मुख, जिसने अपने अनुभव से परम प्यारे को तकाए, जिसे है इश्क दिलबर से उसी का काम पता है। गजब का हुस्न और रस का समंदर श्याम सुंदर है हमारे, श्याम सुंदर है। निगाहें का तिलाना मानो चुम्बक का चक्का है। भैया इतना ध्यान में मन लगा, अब आंखें नहीं खोलता था। 5, 6, 7, 8 महीनों में जब लोगों ने देखा वो ध्यान के लिए, अब खाना पीना सब छूट गया, उठना छूट गया, लोगों में प्रसिद्धि हो गई, महात्मा जी महात्मा जी महात्मा जी, सब लोग आने लगे। देखो कौन जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। लोग आके दर्शन करने लगे, भीड़ लगने लगी, सब लोग। राजकुमारी ने भी सोचा निशाने पे तीर लग गया, और एक दिन राजकुमारी अपनी सब सखियों के साथ दर्शन करने गई। प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, सुनो मैं वही हूँ जिसके लिए तुम ये ध्यान धर रहे हो, वही राजकुमारी आज आ गई हूँ तुम्हारे सामने। उसने कहा सुनो मैं वही हूँ, दोबारा कहा, तो तीसरी बार कहा आंखें खोलो, देख लो, जिसको तुम पाना चाहते थे वो तुम्हारी आंखों के सामने ही है, मैं वही हूँ। और जैसे ही ये बात तीसरी बार कही, उस लड़के ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने कहा राजकुमारी आप सत्य कह रही हैं कि आप वही हैं जिनके लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ और सब चीजें, लेकिन मैं अब वो नहीं हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ। ऐसे वास्तविक प्रीति को पाने के लिए जिसने एक दिन नकली करते करते लोग सच्चे बन जाते हैं, भगवान का क्या बन, ये ध्यान रखना चाहिए। एक बार इनके हो जाए, कुछ न बिगड़ेगा तेरा। अमरीश जी का पूरा चरित्र इसी बात की निशानी है। जाना अपन जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, जाना अपन जाने के बाद मंजिलें खुद आ मिलेगी, उनका बन जाने के बाद मंजिलें खुद आ मिलेगी, उनका बन जाने। प्रेम की मंजिल तेरा ही गम उठाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल तेरा ही गम उठाते हैं जरूर। फूल खिलते बीज फलते हैं सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलते हैं सदा, मिट्टी में मिल जाने। जाना का बन जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा, मंजिलें खुद आ मिलेगी।
ये पंक्ति ऐसे ही लिख दी थी, मंजिलें खुद, देखो ये करें, मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी ये अमानत है, ये मेरी तू मेरी अमानत है। ये पंक्ति में मुझे बहुत अच्छी लगती है। मंजिलें रुसवा है, आए ले जाए बस इतनी सी इंतजार। हम तो कह रहे हैं मंजिलें खुद आ मिलेगी, उनका बन जाए। मंजिलों के लिए परेशान हो, मंजिलों तक दौड़ के जाना नहीं पड़ेगा, मंजिलें चलने लगेगी। हाँ, नाम का रस पीने वाले और कुछ पीते नहीं, नाम का रस पीने वाले और कुछ पीते नहीं, क्या मजा पाता पतंगा लो में जल जाने के बाद, क्या मजा पाता पतंगा लो में पतंगा आपको जल जाता है। सिमरन सोमन लाइए जैसे कीट पतंग, प्रांत जे छिन एक में जरत न मोरे अंग। खिलाड़ली लाल की